हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल में घास के नियंत्रण के बारे में। यानी कि यदि आपके गन्ने में दूब घास या किसान भाइयों मोथा घास या फिर मकड़ा घास हो चुकी है तो उसको जो है आप बिना निराई गुड़ाई के जो है कैसे अपनी फसल में जो है उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। खाली आपको एक स्प्रे करना है और ये जो आपको मैं दवा बताऊँगा उसका जो है गन्ने पे भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके गन्ने में चाहे वो किसी प्रकार की जो है घास उगाई हो सभी को जो है वो नष्ट कर देगी और काफ़ी कम कीमत में जो है आपको अच्छा जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान में गन्ने की फसलों में घास एक प्रमुख समस्या है। कई बार ऐसी घासें गन्ने में उग आती हैं जिनका जो है गुड़ाई के माध्यम से भी जो है नियंत्रण पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि किसान दूब घास है या फिर आपका मोथा घास है, ये ऐसी घासें हैं जो कि हमारी गन्ने की फसल में जो है निराई गुड़ाई से भी जो है जल्दी समाप्त नहीं होती। इसमें जो आपका मोथा घास है उसको यदि आप शाम को उसकी गुड़ाई करते हैं तो सुबह आपको जो है फिर से वो खेत में जो है दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका जो नियंत्रण है, सबसे पहले तो मैं आपको किसान स्टेप बाय स्टेप जो है आपको घासों के नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। यदि किसान भाइयों आपकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले घास उगे हैं, चौड़ी पत्ती का मतलब जैसे आपका मकड़ा घास है या फिर आपको किसी प्रकार के बेल वाले जो खरपतवार होते हैं, ये चौड़ी पत्ती के जिनकी पत्तियां चौड़ी हैं, यदि आपके वैसे खरपतवार आपके खेत में उग आए हैं तो इसके नियंत्रण के लिए जो है आपको सिर्फ किसान भाइयों 200 ग्राम जो मैट्री बीजन आती है, यानी कि इसको हम लोग मैट्री के नाम से जानते हैं कॉमन भाषा में, तो आपको 200 ग्राम जो है मैट्री बीजन लेनी है और इसको जो है आप अपने 1 एकड़ के ऊपर जो है इसका आप स्प्रे लगा सकते हैं। यदि कम घास है यानी कि खाली चौड़ी पत्ती वाला घास कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है तो जो है आप खाली 200 ग्राम मैट्री बीजन को जो है वहाँ इस्तेमाल में लाएं, काफ़ी सस्ता भी आपको पड़ेगा। इसके बाद यदि किसान भाइयों आपके खेत में ज़्यादा चौड़ी पत्ती वाले घास यानी कि कहें कि काफ़ी सारे जो है इसमें चौड़ी पत्ती की घास आपको दिखाई पड़ रहे हो खेत में, तो उसमें जो है आप मैट्री बीजन में जो है आप 600 ml जो है आप उसमें 2,4-D यानी कि 2,4-D जो आती है वो इसमें मिला के यदि आप स्प्रे करेंगे तो इससे आपके खेत में जितने भी चौड़ी पत्ती वाले घास है किसान भाइयों वो जो है तुरंत आपके खेत से समाप्त हो जाएंगे। वो भी किसी किसान कोई भी आपके गन्ने पे भी जो है इसका प्रभाव आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 200 ग्राम मैट्री बीजन और 600 ml जो है आपको इसमें 2,4-D मिला के यदि आप स्प्रे में लगाएंगे तो इससे आपके गन्ने में जो भी किसान चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो तुरंत जो है आप खेत से किसान भाइयों समाप्त हो जाएंगे। इसके बारे में बात आती है कि यदि आपके खेत में भादा हो गया यानी कि मोथा घास भी है, यानी कि मोथा घास है, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है क्या करना है। तो इसका नियंत्रण आप सभी किसान भाई जानते हैं कि इसका जो नियंत्रण सिर्फ एक ही है कि आप इसमें जो है सैंपरा जो आती है धान का कंपनी की, आप उसका स्प्रे लगाइए। 1000 रुपये के आसपास जो है आपको सैंपरा पड़ेगी। सैंपरा जो है 36 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 1 एकड़ के लिए कितना पर्याप्त रहता है। इसका यदि आप स्प्रे लगाएंगे तो इससे जो है आपके मोथा घास की जो जड़ें होती हैं किसान भाई ये अंदर ही गलने लगती हैं, जिससे जो है आपका मोथा घास जो होता है ये तुरंत जो है किसान आप खेतों से समाप्त हो जाता है। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले घास हैं और मोथा घास भी है तो जो है आप इसी जो आपको मैंने जो बताया था फार्मूला 200 ग्राम मैट्री बीजन और 600 ml 2,4-D, तो इसी में मिला के जो है आप सैंपरा का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है आपके खेत में जो भी किसान चौड़ी पत्ती वाले घास हैं इसके साथ साथ जो मोथा घास है ये आप खेत से समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में बात आती है यदि आपके खेत में दूब घास है तो आप जो है क्या करें, क्योंकि दूब घास भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये भी जल्दी जो है हमारे खेतों से समाप्त नहीं होती और ये जल्दी जो है किसी भी हर्बिसाइड से जल्दी सूखती भी नहीं है। तो इसके लिए जो है आप किसान भाइयों खाली मैं आपको एक दवा बताऊंगा, वो है किसान भाइयों लॉर्डिस, जो कि किसान भाइयों बायर कंपनी की आती है। लॉर्डिस जो है ये भी काफ़ी अच्छी दवा है, तकरीबन 1350 से लेकर के 1400 का खर्चा आपका 1 एकड़ का आता है। लॉर्डिस यदि आप लगा देंगे तो इसमें जो है आपके खेत में चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले घास हों चाहे वो सकरी पत्ती वाले घास हों, सभी घासें जो है लॉर्डिस के उपयोग से जो है ख़त्म हो जाती हैं। यदि आप लॉर्डिस लगाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे किसान भाइयों मैट्री बीजन या फिर 2,4-D लगाने की आवश्यकता नहीं है। खाली आप लॉर्डिस अगर डाल देंगे तो इससे जो है आपके खेत से खाली मोथा छोड़ के अन्य सभी प्रकार के जो हैं आपके खेत में खरपतवार जो है किसान भाइयों नष्ट हो जाएंगे। आप लॉर्डिस के स्थान पे आप जो है बासव कंपनी की जो टिंजर आती है उसको भी ले सकते हैं। टिंजर में जो टेक्निकल दिया गया है वो टॉप अमेजोन होता है। इसके साथ आप गिलाडो का भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपके एरिया में सस्ते मिल रही है। लॉर्डिस बायर जो आप लॉर्डिस आती बायर कंपनी की या फिर
टिंजर आती है या फिर किसान भाइयों आपका गिलाडो आती है एफएमसी की, इनमें से किसी एक दवा का खाली आपको यहाँ चयन करना है। उसका यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में खाली मोथा छोड़ के बाकी सभी घासें जो हैं इससे कंट्रोल हो जाती हैं। अब ये बात आती है यदि आपके खेत में दूब घास भी है और मोथा घास भी है तो आप क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है आप जो टिंजर ले रहे हैं या फिर आप जो किसान लॉर्डिस ले रहे हैं तो इसमें से जो है यदि आप कोई एक दवा ले रहे हैं तो इसमें जो है आप अलग से जो है इसमें सैंपरा ऐड करके यदि डालेंगे तो इससे जो है आपके खेत में सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं किसान भाइयों वो जो है तुरंत नियंत्रण में आ जाएंगे। यानी कि यदि आपके खेत में बहुत सारे खरपतवार आ चुके हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपके खेत में खरपतवार नहीं खत्म हो रहे हैं, तो आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है कि आप जो है लॉर्डिस के अंदर जो है सैंपरा को ऐड करके मिला के डाल दीजिए। इससे जो है आप खेतों में भाटा भी खत्म हो जाएगा और जो दूब घास है या मकड़ा घास है या किसी प्रकार की घास है सभी घासें जो है इसके द्वारा जो है नियंत्रण में आ जाएंगी। यानी कि तकरीबन आपका जो खर्चा है वो 2,500 के आसपास जो है खर्चा आपका एकड़ का आएगा और आपके खेत से जितने भी जो किसान भाइयों जो है खरपतवार उगी हैं वो जो है इस स्प्रे से जो है अवश्य जो है आपके खेत से समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके काम आएगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।